मैं मंचासीन महानुभावों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय श्रीमान रमेश रंजन जी, एसएसपी आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान ठाकुर जयवीर सिंह जी, मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से कृपया आएं और आज के इस पावन मंच का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, और इस क्षण में मंगलाचरण का पाठ करेंगी बालिकाएं गुरुकुल की। अपनी करतल ध्वनि के साथ इसका अनुमोदन करेंगे। आज के इस पावन शुभारंभ का यह महान वैदिक आर्य कुंभ नगर सिरसागंज का सौभाग्यमयी आयोजन और यह पावन उपस्थिति यहाँ जनपद और प्रदेश दूर दूर स्थानों से आए हुए विद्वज्जनों की, महानुभावों की, सभी लोग कृपया अपना ये पावन औपचारिकता शुभारंभ की आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से संपन्न होते हुए, और हम सब गवाह हैं इन विराट क्षणों के। यह सिरसागंज नगरी का पावन सौभाग्य है कि एक कुंभ जो प्रयागराज में लगता है, आज लगभग वैसा ही एक महायज्ञ, धार्मिक ध्वजा को फहराने वाला, प्राचीन संस्कृति के पुनरुद्धार का यह हवन आपके सिरसागंज नगरी में माननीय मंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की कृपा से होने जा रहा है। एक बार पुनः आप तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आज के इस आयोजन में पधारे हुए अतिथियों का। और स्वागत की श्रृंखला की ओर चलते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं जिलाधिकारी फिरोजाबाद श्रीमान रमेश रंजन जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान सौरभ दीक्षित जी एवं श्रीमान देवेंद्र पाल वर्मा जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, कृपया आप तीनों लोग आज के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता आदरणीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। और एक बार पुनः आपकी तालियों की आवश्यकता, आप इस उत्साह को अनवरत बनाए रखिए। आइए इस क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं सीडीओ श्रीमान शत्रुघ्न वैश्य जी का कृपया आएं और हमारे मध्य उपस्थित जिलाधिकारी महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय मंत्री जी का स्वागत ये पटुका के द्वारा सीडीओ सर भी स्वागत कर रहे हैं पुष्प भेंट करते हुए। और मेरा निवेदन है बीएसएस श्रीमान आशीष पांडे जी से कृपया एसएसपी महोदय का पुष्प और पटुका भेंट करके स्वागत करें। मेरा निवेदन है श्रीमान एसडीएम टूडला साहब से आए, कृपया हमारे मध्य एडीएम श्रीमान विश्व राजा जी का स्वागत करें। मैं हमारे मध्य भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है आर्य समाज से आए हुए प्रधान सिरसागंज डॉक्टर वाचस्पति जी का सम्मान कर रहे हैं। और इस क्रम में विनय आर्य जी का सम्मान हमारे मध्य आर्य गुरुकुल महाविद्यालय सिरसागंज के अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और इस क्रम में प्रबंधक श्रीमान केशव सिंह उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं। और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए भी मेरा आग्रह है। और इस क्रम में हमारे नगर के बहुत ही जुझारू समाज सेवी डॉक्टर गुरदत्त सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन करूँगा पप्पू भाई से। और
एक और हमारे बहुत ही जनप्रिय युवा नेता ब्लॉक प्रमुख अरांव भाई कमलेश राजपूत जी के स्वागत के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं पप्पू भाई ज्ञानेंद्र जी से। ये मंगलाचरण के लिए बेटियां यहाँ प्रस्तुत हैं और यह स्वागत की वेला लगभग संपन्न होते हुए बहुत आभार इन बच्चों का। आदरणीय एडीएम संगीता जी के स्वागत के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ बीएसए साहब से कि कृपया एडीएम महोदया का भी स्वागत यहाँ संपन्न करें। और हमारे मध्य आर्य प्रतिनिधि सभा के श्रीमान आचार्य कुशल देव जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए भी आर्य समाज के जो भी प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए भी मेरा आग्रह है। श्रीमान बीएसए जी और सहयोगी ये श्रीमान हरवीर सुमन जी हमारे मध्य हैं, कृपया उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हों। और इस क्रम में अन्य महानुभाव जिनकी पावन उपस्थिति आज के इस मंच पर है, उन सब का स्वागत करते हुए आयोजक गण बहुत बहुत धन्य हो रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन है आज के इस पावन मंच पर। और इसके साथ ही बच्चियां तत्पर हैं अपना वैदिक उद्बोधन देने के लिए। मैं निवेदन करता हूं वैदिक मंगलाचरण प्रारंभ करने के लिए। शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ अग्निवीणे पुरोहितं यजस्य देवमेत्विजम् होतारं रत्नधारमम् होतारं रत्नधारमम्। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियावयम् नमो भरन्तयेमसि नमो भरन्तयेमसि नमो भरन्तयेमसि। श्रद्धया हूयते हविः
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि मूर्धनि वचसा वेदयामसि वेदयामसि मपदगम धनि सनि घसा रि ग म ग रि नि स रि नि ग म पद गम 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 प्रियं श्रद्धे ददता प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे विदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं मौदितं विधि सानिध मम पग गम गरि सा सा गम धरि गरि सनिध सा श्रद्धां प्रातर्भवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धामयी हनः श्रद्धे श्रद्धामयी हनः संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमदांसि जानता देवभागं यथा पूर्वित् संजनाना उपासते समानो मन्त्र समितिः समानी समानो मन्त्र समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमीशा समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषाजुहोमि संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमदांसि जानता समानीव आपूति समाना हृदयानि वः समानीव आपूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमदांसि जानता 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 हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करती हैं पावन वेला में आज आपका वंदन करती हैं हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करती हैं पावन वेला में आज आपका वंदन करती हैं शुभ पुण्य फली है हमारी प्रेरक व्यक्तित्व पधारे शुभ पुण्य फली है हमारी प्रेरक व्यक्तित्व पधारे हम महिमा का गुणगान आपका हृदय से करती हैं पावन वेला में आज आपका वंदन करती हैं पावन इस शुभ वेला में पावन है चरण पधारे पावन इस शुभ वेला में पावन है चरण पधारे पावन संस्कृति संदेश प्रेम से प्रस्तुत करती हैं हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करती हैं पावन वेला में आज आपका वंदन करती हैं हम धन्यवाद क्या देवे शुभ आशीर्वाद ही देवे
करती है। भावों की सुमनांजलि आपको अर्पण करती है। हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करती हैं। पावन बेला में आज आपका वंदन करती है। आज अभिनंदन करती है, आपका वंदन करती है। आज अभिनंदन करती है, आपका वंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां इससे भी अधिक बजनी चाहिए। यह अप्रतिम प्रस्तुति। किन शब्दों में इन बच्चियों का धन्यवाद किया जाए। हम ब्रह्मचारिणी कन्याएं अभिनंदन करते हैं। पावन वेला में आज आपका वंदन करते हैं। वंदना के ये शब्द सुनकर सबका अंतस प्रसन्न हो गया। आइए इस प्रसन्नता को अब ज्ञान के साथ जोड़ें। ज्ञान कौन सा? आपकी आत्मचेतना को जगाने वाला ज्ञान। वह ज्ञान जो भारत की सनातन परंपरा में संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और इस आयोजन की सुंदरता और विराटता में ज्ञान का वह बिंब जोड़ने के लिए मैं संबोधन की श्रृंखला को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हुए मैं निवेदन करूंगा एक साथ वक्ताओं से और भी कुछ प्रारंभिक वक्ताओं से। हमारे कुछ अग्रज यहाँ मूर्धन विद्वान जो विराजमान हैं, उनकी भूमिका में हम आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से हमारे मध्य महामंत्री का पद जिन पर सुशोभित है, ऐसे भाई आदरणीय श्रीमान विनय आर्य जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं संक्षिप्त शब्दों में उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमान विनय आर्य जी का। आएं और इस संबोधन के हवन में प्रथम पुष्प की आहुति अपनी प्रदान करें। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आदरणीय विनय आर्य जी जो हमारे मध्य दिल्ली से पधारे हैं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। उत्तर प्रदेश की इस सिरसागंज नगरी में गुरुकुल सिरसागंज के इस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा उनके विशेष मार्गदर्शन में आयोजित इस विराट महाकुंभ के इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय श्रीमान जयवीर जी, मैं समझता हूँ उनका स्वयं का एक भावना होता ऋषि दान के प्रति, तो इतने बड़े महाकुंभ को यहाँ पर आयोजित करने के लिए सरकार को और सरकारी विभागों को तैयार ना कर सकते थे। तो एक बार मैं चाहूँगा उनके लिए करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन हम करें, ताकि क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं समझता हूँ कि इतने बड़े कुंभ का यहाँ पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन किया गया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय जयवीर जी का। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी श्रीमान देवेंद्र पाल वर्मा जी, वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी और मंच पर उपस्थित अनेक विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं और सरकार के जो जिम्मेदार पदों को संभाल रहे हैं माननीय डीएम साहब और अन्य महानुभावों का मैं भी अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। गुरुकुल मेरठ से हमारे बीच में आदरणीय आचार्य जी यहाँ पर पधारे हुए, उनका भी अभिनंदन है। और एक बार मैं आप सबसे चाहूँगा, जिन बेटियों ने अभी बहुत ही सुंदर गान यहाँ पर प्रस्तुत किया, एक बार तालियों द्वारा उनका विशेष अभिनंदन पुनः से कर दें। बैठे बैठे मन में विचार आ रहा था, ऋषिदान की 200वीं जयंती पर हम उन्हें 200 साल बाद स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर कोई तो कारण होगा। ऋषिदान सरस्वती अपने आप में उस परंपरा के धनी थे जिस परंपरा ने इस देश के परिवर्तन के लिए कार्य किया। सारा इतिहास बताना मकसद भी नहीं है, ना उतना समय है, लेकिन उस संक्षिप्त बातों को कहना भी आवश्यक है ताकि हम यहाँ पर यह विचार कर सकें आखिर क्या कारण है कि 200 वर्ष पश्चात भी आज महर्षि दान को स्मरण करने के लिए देश और दुनिया में अनेक स्थानों पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। आप सबको ये विदित ही है कि महर्षि दान सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया था।
उस समय उनके जो भाषण के जो शब्द थे वो सारी दुनिया के आर्यजनों ने देखे, सुने, और आज भी वो रह करके उनके कानों में गूंजते हैं। जिस गुरुकुल की बेटियां यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी, उन बेटियों को सौभाग्य मिला था प्रधानमंत्री जी के साथ में यज्ञ में बैठने का। मुझे लगता है शायद उन बेटियों में से कुछ यहाँ पर जरूर होंगी। हैं क्या उनमें से, आप में से कोई आज नहीं आई यहाँ पर? एक दो हैं यहाँ पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यज्ञ की आहुति दी और आहुति देती कहने लगे सब बेटियों को आ जाओ मेरे साथ, यहाँ खड़ी हो जाओ और सबके साथ मैं चित्र लूंगा। उनका जो भाव था गुरुकुल की परंपरा के साथ, गुरुकुल की बेटियों के साथ में, वो उनके उस यज्ञ के समय झलकता था। मैं आभार करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो अपने आप में आज देश की आन बान शान है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी प्रेरणा से आज इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली, बहुत विशाल थी, आप सबने देखा, पूरे नगर में निकली। शोभा यात्रा के पश्चात थोड़ी थकान हो जाया करती है, सामान्य बात है। तो जो लोग इस समय शोभा यात्रा के बाद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा, ऋषि दयानंद ने आखिर इस देश को दिया क्या था? बहुत ही कम लोगों को कुछ जानकारियां हैं ऋषि दयानंद के बारे में। ये तो जानते हैं आर्य समाज की स्थापना की, विद्यालयों का निर्माण किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए काम किया, बस। इससे ज्यादा पढ़ाई में वो चीजें पढ़ाई नहीं जा पाती जो ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व को विराट करती हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में उनकी एक दो जानकारी ऐसी जरूर दूंगा ताकि आपको लगे कि हमारा आज भी ऋषि दयानंद की बातों के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या हमें आज भी करना चाहिए। बंधुओं, लंबे समय तक इस देश पर मुगलों का शासन रहा, हमारी कमजोरियों से रहा। हमारे देश का शासन पूरी दुनिया पे था, सब जानते हैं। हमारे देश के राजा चक्रवर्ती राजा थे, जिनका शासन सारी दुनिया के, अमेरिका पे, यूरोप पे, चाइना, सब जगह के राजा उनके अंतर्गत शासन किया करते थे। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में भाई भाइयों का आपस में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और सारा देश विनाश की ओर चला गया। सारे राजे महाराजे मारे गए, सारे गुरुकुलों के आचार्य चलते चले, सारे विद्वानों का ह्रास हुआ और यह देश, इतना गौरवपूर्ण देश जिसको कभी विश्व गुरु कहा जाता था, एक अपने आप में गुलामी की तरफ चलता चला गया। और एक ऐसा समय आ गया कि हमें यही नहीं पता लगा कि हमारे ऊपर अरब से लोगों ने आकर के शासन करना शुरू कर दिया। ये स्थिति हमारी बन गई कि हम ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है। वो आए, हमारे ऊपर पहले लूटने आए थे कि चलो इनके मंदिरों को तोड़ें, मंदिरों को लूटें, धन दौलत लेकर के जाएं। उन्होंने देखा इनके मंदिरों को लूटने में इनकी ओर से प्रतिवाद तो होता ही नहीं, हम लूटते हैं ये बोलते ही नहीं, क्यों ना इनके ऊपर शासन किया जाए। बंधुओं, जो लुटेरा यहां पर लूटने आया था, थोड़े दिन बाद वही लुटेरा यहां का बादशाह बनकर के बैठ गया। और हिंदुस्तान के लोगों की उस समय यह परिस्थिति बन चुकी थी कि हमें नहीं पता था कि यहां तो शासन हमारा होना चाहिए था, राजा हमारा होना चाहिए था, और ये कौन आकर के बैठ गया। और परिस्थिति उससे भी ज्यादा खराब हो गई जब उनके साथ युद्ध करने के लिए एक और बादशाहत यहां पर आई अंग्रेजों की। उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, उनको हरा करके खुद यहां के बादशाह यानी कि अंग्रेज ऑफिसर, यहां की अंग्रेज सरकार बनकर के बैठ गई। लेकिन भारतीयों को कोई फर्क ही नहीं था कि कब मेरे ऊपर मुगलों का शासन है और कब मेरे ऊपर अंग्रेजों का शासन है। इनको, भारतीयों को इस चीज का भान ही नहीं था कि मेरे ऊपर तो शासन। और देखिए, जो बड़ी एक दुख की बात है जो आज के समय में जाननी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज फिर हम कहीं ना कहीं उसी ओर तो नहीं बढ़ रहे, इसलिए जाननी जरूरी है। पलासी का युद्ध हो रहा है, एक तरफ मुगल की सेना खड़ी है, एक तरफ अंग्रेज की सेना खड़ी है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में शासन करने के लिए। भारत पर किसका शासन हो? मुगलों की शेष सेना में भी हिंदू सिपाही हैं और अंग्रेजी सेना में भी हिंदू सिपाही हैं। उनको मालूम नहीं कि ये दोनों के दोनों विदेशी हैं और दोनों के दोनों हमारे ऊपर शासन करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये स्थिति बंधुओं हमारे देश की बन चुकी थी जब ऋषि दयानंद इस धरती पर आए। प्रथम महापुरुष आधुनिक भारत के, मैं भी किसी लाग लपेट के बिना और बिल्कुल तथ्यों के साथ इस बात को कह सकता हूं, आधुनिक भारत के प्रथम महानायक
अगर कोई थे जिन्होंने भारतीयों की भारतीयता को जगाते हुए हमारे को झकझोर करके कहा, उठो जागो, ये देश तो तुम्हारा है, तुम्हारा सारी दुनिया पे शासन था, आज कोई और तुम पर शासन कर रहा है। तुम विश्वगुरु थे, आज कोई अपने आप को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना चाहता है। तुम सोने की चिड़िया थे, आज सारा साधन तुम्हारा लूट करके की ओर लेके जा चुका है। उठो जागो और इस देश के ऊपर वापसी अपने अधिकार करने के लिए तब तक लड़ो जब तक तुम्हारा अपना शासन वापस ना आ जाए। और हमारी उस अस्मिता को जगाने का जिस महापुरुष ने काम किया था बंधुओं, आज हम उसको इस स्थान पर भी स्मरण कर रहे हैं। उनका नाम था ऋषि दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और कोई ये नाम था ही नहीं बंधुओं। मैं कभी कभी इस बात को और तरीके से भी कहता हूं। सन 57 का युद्ध हुआ, मेरठ छावनी से आरंभ हुआ, अंग्रेजों ने उसके ऊपर काबू पा लिया। बहादुर शाह जफर को राजा बनाना चाहते थे, घोषित करना चाहते थे कि बहादुर शाह जफर हमारे देश के दोबारा से बादशाह बन गए हैं, मुगल बादशाह बन गए हैं। अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा वापस और अपनी सत्ता वापस पा ली। सत्ता चली गई अंग्रेजी सरकार के पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गई और अंग्रेजी सरकार के हाथ में सत्ता चली गई इस देश की। भारतीय लोगों को बड़ा कहा गया, भाई साहब अब तो देखिए अंग्रेजी सरकार, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपके ऊपर अत्याचार करती थी, अब वो चले गए हैं, अब तो महारानी का शासन है, अब विरोध मत कीजिए। सभी भारतीयों को कहा गया अब आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, चिंता मत करिए, अब तो महारानी का सहयोग करिए और भारत में वो सब काम होंगे जो अंग्रेजी सरकार अपने देश में अपने लोगों के लिए करती है। भारतीयों का गुस्सा थमने लगा, ठहरने लगा और अंग्रेज महारानी के इस घोषणा पत्र के बाद कि भारतीयों के साथ में माता पिता जैसा व्यवहार किया जाएगा, इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये बेटी मेरी बेटियां बैठी हैं, ये जरूर इस लाइन को कई बार सुनी होंगी, ध्यान से सुनना। महारानी का चार्टर कह रहा है अब भारतीयों के साथ में महारानी माता पिता जैसा व्यवहार करेंगी, इसलिए अब आप अंग्रेज सरकार का विरोध ना करें। ऋषि दयानंद उस समय पूरे क्षितिज पर छा चुके थे। उन्होंने देखा कि महारानी और अंग्रेज सरकार इस समय भारतीयों को फिर से अपने अधिकार में लेने का जो नया षड्यंत्र रच रही हैं, इससे बचाना जरूरी है। और उस समय ऋषि दयानंद की कही गई वो पंक्तियां ही इस भारत की क्रांति का मूल कारण बनी। उन पंक्तियों को कभी भूलना मत। देखिए महारानी कह रही है मैं भारतीयों को अपना पुत्र मान करके माता पिता के समान शासन करूंगी। ऋषि दयानंद क्या शब्द लिख रहे हैं, वो शब्द हम सबको याद होने चाहिए। ऋषि दयानंद एक एक शब्द को सुनिएगा। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कोई कितना भी करे, यहीं से शुरू है वाक्य, अलग नहीं है। कोई कितना भी करे परंतु स्वदेशी शासन ही सर्वोपरि व सर्वोत्तम हुआ करता है। ये लिखने वाले आधुनिक काल में स्वराज्य शब्द और स्वदेशी शब्द को लेने वाले प्रथम महापुरुष का नाम ही ऋषि दयानंद था, जिनको आज आप और हम मिलकर के यहाँ पर बंधुओं स्मरण कर रहे हैं। तो और अधिक तो मैं क्या कहूं, एक निवेदन जरूर कर दूं। ये बेटियां मंच पर बैठी थी, वेद मंत्रों का पाठ कर रही थी। जितनी भी बेटियां हैं बैठी हैं, सबको वेद मंत्रों के वेद मंत्र बहुत सारे याद हैं। उस समय को स्मरण करो जब वेद मंत्र का पाठ करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बेटी भी वेद मंत्र का पाठ कर पाएगी। तो बंधुओं, ऋषि दयानंद की कृपा ना होती, ऋषि दयानंद का आदेश ना होता और उनका वो प्रभाव ना होता तो कोई कारण ही नहीं था। वेद मंत्र तो बहुत दूर की बात है, कोई दो शब्द भी पढ़ पाने की स्थिति हमारी इन बेटियों की ना होती। आज हम धनी हैं इस विषय में कि आज हमारी बेटियां, आज गुरुकुल को तो आपका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में तो अनेक गुरुकुल बने। ये सिरसागंज गुरुकुल जो स्वामी देवेंद्र आर्य जी के संरक्षण में लंबे समय तक चलता रहा। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। मैं समझता हूँ समय की सीमाएं हुआ करती इस तरह के आयोजनों में। स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरुदेव आचार्य बलदेव जी, जिनके गुरुकुल में स्वामी रामदेव जी ने शिक्षा पाई, आप सबको इस क्षेत्र के निवासियों को, आदरणीय भाई साहब को, जयवीर जी को जान के प्रसन्नता होगी। आचार्य बलदेव जी ने भी इस गुरुकुल सिरसागंज में शिक्षा पाई है। और स्वामी इंद्रवेश जी महाराज, नाम जरूर सुना होगा आपने। स्वामी इंद्रवेश जी महाराज भारत सरकार में MP रहे, हरियाणा के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता रहे। जब वो अपने घर से भागे कि मैं तो आर्य समाज का काम करूंगा, उस समय स्वामी ओमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर ये हरियाणा में रहेंगे, झज्जर में रहेंगे तो इनके परिवार वाले इनको ले जाएंगे।
तो उन्होंने स्वामी इंद्रवेश जी महाराज को भी इस गुरुकुल सिरसागंज में भेजा कि जाओ तो वहीं पर जाकर शिक्षा ग्रहण करो। आपकी सिरसागंज की भूमि, गुरुकुल की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। अभी वो कह रहे थे हजारों लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। तो आज के इस सत्र में बंधुओं, मैं आपसे एक ही अनुरोध करके अपनी बात को विराम दूंगा। आज आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे अग्रज के रूप में, हमारे नेता के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज पूरे देश का एक नेतृत्व के रूप में आज हमारा एक तरह से मैं समझता हूं कि हमें आह्वान कर रहे हैं। और उनके जो शब्द लगातार कानों में गूंज रहे हैं, उन शब्दों को बार बार लेकर के जाना। हमारे ऊपर मुगलों का शासन हुआ था तो केवल एक कारण से हुआ था कि हम बटे हुए थे। हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ था तो एक कारण से हुआ था कि हम बटे हुए थे। और आज भी अनेक शक्तियां इस समय आपको बांटना चाहती हैं कि आप बटे रहो, आप इकट्ठे ना रहो। चाहे आप जातियों में बटे रहो, चाहे आप धर्मों में बटे रहो, चाहे उपजातियों में बटे रहो, और बटे रहेंगे तो उनके शासन हमेशा बरकरार रहेंगे। आज जो उन्होंने नारा दिया है आप सब जानते हैं, मैं उस नारे को दोहराऊंगा नहीं। मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद ने आपको एकता का सूत्र दिया था। जातिवाद को समाप्त करके इस धरती को, इस भारत माता को एक सूत्र में पिरोने का एक ही सत्र था कि हम एक हैं, एक थे और एक, आवाज नहीं आई, हम एक थे, बोलो एक, एक हैं, बोलो एक और एक रहेंगे। कोई ये ना सोचे ये दलित है, ये महादलित है, ये पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। इन सब शब्दों ने हिंदू समाज को आज जो कमजोरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती हमें बार बार चीख चीख कर कह रही है। जो लोग जातिगत जनगणना को लेकर के आज मंचों पे बड़ी बड़ी आवाज उठाते हैं, वो वास्तव में इस भारत को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस धरती के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आप और हम जितने भी लोग इस समय इस समारोह में मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, मैं उन सबसे एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि हमें एक ही रहना है। हमारी एक ही जाति है, हिंदू जाति, हमारी एक ही समाज है, हिंदू समाज, हमारा एक ही राष्ट्र है भारत, हमारा एक ही राष्ट्र है हिंदुस्तान। बस आज इसी संकल्प को लेकर के जाइएगा। हमें समाज में छोटी सी भी जातिवाद को लेकर के किसी रूप में भी बंटने और बांटने का काम नहीं करना, इसी संकल्प को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है 200वीं जयंती मनाना हम सबका सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः भाई जयवीर जी का इस भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश आरपनी सभा का और गुरुकुल सिरसागंज के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय आर्य जी। बंधुओं, जैसा कि हम सबको विदित है, उपचुनाव के चलते माननीय मंत्री जी की व्यस्तता अत्यधिक है। वो पिछले कई दिन से निरंतर इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज उन्हें जाना था, लेकिन निरंतर वो इस आयोजन में आप सबके साथ हैं। और उनकी इसी विवशता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि कुछ क्रम का फेरबदल करते हुए और हम उनका आशीर्वचन यहाँ सुने। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, पूरे आदर के साथ आदरणीय, हाँ लीजिए, ये पहले विचार किया था कि स्वागत भाषण जिलाधिकारी जी द्वारा होना है, लेकिन माननीय मंत्री जी की जो व्यस्तता थी, आइए मैं निवेदन करता हूँ जिलाधिकारी फिरोजाबाद श्रीमान रमेश रंजन जी से कृपया आएं। और उनकी पूरी टीम ने भी बहुत अथक मेहनत यहाँ की है। मैं निरंतर देखता रहा हूँ उनके मार्गदर्शन में, वे स्वयं भी यहाँ आते रहे और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ लगा रहा है। आप जोरदार स्वागत कीजिएगा श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद आदरणीय रमेश रंजन जी का। वेदों के विद्वान, प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर इस सिरसागंज की धरती में पूरे प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे और माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, आर्य समाज से श्रीमान विनय आर्य जी, डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी, डॉक्टर वेदपाल जी, डॉक्टर जगदीश सिंह जी, श्री राम अग्रवाल जी, श्री विनय जादौन जी,
प्रशासन और पुलिस के सारे ऑफिसरगण, इस जनपद से आए विभिन्न क्षेत्रों के माननीय जनता और आर्य समाज से आए हुए काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे, इस 2 स्वामी जो अपनी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती है, इसमें इस 3 दिन के प्रोग्राम को अपने जनपद में कराने के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपने इस जनपद को चुना है। और ये हर्ष का विषय है कि पूरे प्रदेश में जो पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से काफ़ी सारे कार्य हो रहे हैं, उसमें दयानंद सरस्वती जी की जो 2 स्वामी जयंती है, इसमें ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। आप साथ में एक एग्जीबिशन भी लगी है। आप देखिए पूरे आज़ादी के जो 1856 से 57 से आगे देखें और पीछे देखें तो एक ऐसा इनके द्वारा मेन सुधार की चीज़ें, फिलोसफी की चीज़ें प्रस्तुत की गई थी, जिसके माध्यम से आगे के जितने लोग थे, सुभाष चंद्र बोस हो, तिलक जी हों, और भी काफ़ी सारे जो अपने आज़ादी के मेन वीर रहे हैं, इन सब लोगों को इनसे इतनी प्रेरणा मिली थी कि वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जो स्वतंत्रता में काफ़ी अग्रणी लोग रहे हैं, उसमें महर्षि दयानंद जी का मेजर रोल रहा है। तो आज इस प्रोग्राम के उद्घाटन पे माननीय मंत्री जी और पुनः पूरे टीम जो अपने मंच पर उपस्थित हैं, सब लोगों को बहुत बहुत आभार। साथ में जो अपने मीडिया बंधु हैं जनपद से आए हुए और विभिन्न क्षेत्रों से, आप लोगों को भी कि इस पूरे प्रोग्राम को सही तरीके से कवर करने के लिए, एवं पूरे जनपद वासियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जिलाधिकारी जी। और माननीय मंत्री जी की इच्छा है, हमारे मध्य वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी उपस्थित हैं, जो अजमेर राजस्थान में परोपकारिणी सभा के प्रधान रह चुके हैं, और उनको सुनने की इच्छा है। आप जोरदार तालियों के साथ बहुत आदर के साथ स्वागत कीजिएगा आदरणीय डॉक्टर साहब का। ओम। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी, श्रीयुत देवेंद्र पाल जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, श्री विनय आर्य जी, महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, प्रोफेसर वाचस्पति जी जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं, अन्य सभी सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, समय की सीमा देखते हुए और माननीय मंत्री जी की व्यस्तता को दृष्टिगत करके मैं सूत्र रूप में 5-7 मिनट में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण काल कहलाती है, और उस पुनर्जागरण के संबंध में आप सबने, हमने इतिहास में पढ़ा है कि उस पुनर्जागरण का प्रारंभ बंगाल से हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती के आगमन के समय तक कुछ संस्थाएं निर्मित हो चुकी थी, और जिन संस्थाओं को ये कहा जा रहा था कि वो पुनर्जागरण में उनका अपना योगदान है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन बहुत सारे संगठनों के रहते हुए एक अलग संगठन का निर्माण किया। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती उनमें से किसी एक संगठन के साथ मिल गए होते तो आपको लगेगा कि शायद महर्षि का कार्य अधिक सुगम हो गया होता। कोई अलग संस्था निर्मित करना, उसको चलाना, उसके माध्यम से अपनी बात कहना उतना सरल नहीं है जितना बने बनाए मंच का उपयोग करते हुए अपनी बात कहना। किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती उन संगठनों के साथ क्यों मिलकर के काम नहीं कर सके, उसके पीछे बड़े महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु हैं। महर्षि दयानंद से पूर्व कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी, और उस ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता राजा राममोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन आदि अनेक विद्वान थे। किंतु महर्षि दयानंद उनके साथ क्यों खड़े होकर के लंबे समय तक नहीं चल सके, ये विचारणीय है। और उसका महत्वपूर्ण बिंदु है कथनी और करनी का भेद। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर से लेकर के ये जितने सारे के सारे चिंतक थे और विचारक थे, उन सब का क्षेत्र बहुत ही संकुचित, उनके सोचने का दायरा बहुत सीमित था।
राजा राम मोहन राय सती प्रथा के बंद होने के पश्चात उन्होंने अपने आप को कृतकार्य समझ लिया। दूसरे व्यक्ति जिनकी अनुरक्ति ब्रिटिश शासन के प्रति थी और महर्षि दयानंद की ब्रिटिश शासन के प्रति क्या दृष्टि थी, विनय आर्य जी आपके सामने रख चुके हैं। बाबू केशव चंद्र सेन ने एक बार कलकत्ता में कहा था कि यदि संसार के कोई पैगंबरों की पंक्ति बनाई जाए तो उस पैगंबरों की पंक्ति का सरदार कोई होगा तो वो ईसा मसीह होगा, और वो ईसा मसीह मेरे दिल के सर्वाधिक निकट है, सबसे नजदीक है। ऋषि दयानंद का प्रेरणा स्रोत यरूशलेम नहीं था, ऋषि दयानंद का प्रेरणा स्रोत अरब नहीं था, ऋषि दयानंद का प्रेरणा स्रोत वही भारत भूमि जहां पर वेद का आविर्भाव हुआ और जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऋषि दयानंद की प्रेरणा भूमि वह थी। इसलिए ऋषि दयानंद उनके साथ खड़े होकर के काम नहीं कर सके। दक्षिण भारत की ओर चले जाएं तो ब्रह्म समाज का एक दूसरा संस्करण जो महाराष्ट्रीय संस्करण है, प्रार्थना समाज, उस प्रार्थना समाज के व्यक्तियों की भी यह स्थिति थी कि समाज के अंदर जितना विभेद था, जातियों में बटा हुआ जितना समाज था, उस समाज को एक करने के कोई प्रयत्न नहीं हो रहे थे। महर्षि दयानंद वो पहले व्यक्ति हैं जो हजारों साल के पश्चात जिन्होंने शूद्राति शूद्रों की पाठशाला में जाकर के, शूद्राति शूद्रों की पाठशाला वह है जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूना में स्थापित किया था, और आर्य समाज की स्थापना करने के पश्चात महर्षि दयानंद सबसे पहले पूना गए और वहां जाकर के जो व्याख्यान हुए उसी श्रृंखला में शूद्राति शूद्रों की पाठशाला में जाकर के महर्षि दयानंद ने वेद का उपदेश किया था। ये भारत के हजारों साल के इतिहास की एक ऐसी घटना है कि जन सामान्य को वेद पढ़ने का अधिकार है, इसका डिंडिम घोष महर्षि ने क्रियात्मक रूप से पूना में किया। महर्षि के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना कहकर के अपनी बात को पूर्ण करूं, रमाबाई। और रमाबाई को महर्षि दयानंद जी महाराज ने दर्शन शास्त्र पढ़ाए थे मेरठ में रहते हुए। रमाबाई के पत्र हैं जिन पर उन्होंने लिखा कि भवद्वीर अध्यापिता अस्मि, कि मुझे आपने पढ़ाया है, संस्कृत में पत्र हैं। किंतु वो रमाबाई जिसको महर्षि दयानंद चाहते थे कि वो भारतीय समाज में जाकर के नारी जागरण का काम करे, जब वो महर्षि के पास से चल करके और पूना में पहुंच गई और पूना में जाकर के उन्होंने विपिन बिहारी बंगाली से विवाह कर लिया, तो पूना का वही अभिजात्य समाज रमाबाई को सहन नहीं कर सका और उसका परिणाम हुआ कि रमाबाई ईसाई धर्म में दीक्षित हो गई और रमा मेरी बनी। और महाराष्ट्र के अंदर कितना ईसाइयत का प्रचार किया उन्होंने, उस सब का दोष था तो केवल उस समाज का था जिसके साथ महर्षि दयानंद मिल करके नहीं चल रहे थे। इसलिए कि ऋषि दयानंद जो कुछ कर पाए वो उतना न कर पाते। और इस समय में पिछले 2 वर्षों से अनेक श्रृंखला आयोजनों की चल रही है जिसमें महर्षि के विचारों को प्रसारित करना, समाज के अंदर जागरण करने का प्रयास है, और उसका एक ध्येय है राष्ट्र की समृद्धि, मानवता की समृद्धि, मानवता का कल्याण। इन आयोजनों के पीछे केवल एकमात्र दृष्टि है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम हो और मानवता की रक्षा हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आइए, वो बच्चियां, इनका पूरा परिचय प्रारंभ में नहीं हो सका था। हमारे अमरोहा जनपद में चोटीपुरा नाम का एक स्थान है जहां संचालित श्रीमद दयानंद आर्य कन्या गुरुकुल की ये बालिकाएं एक अद्भुत प्रस्तुति, जिस प्रस्तुति को आरएसएस प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी देखकर मुग्ध हो गए थे, वही प्रस्तुति आप सबके लिए लेकर आई हैं ये बच्चियां। और मैं आदरणीय मंत्री जी ने भी अपना अमूल्य समय प्रदान किया है कि इतनी महत्वपूर्ण प्रस्तुति को देखे बिना यहां से जाना उचित नहीं है। क्या तैयार हैं बच्चियां? प्रारंभ कराइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा इन बच्चियों का। तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरे तदुत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे वेदेन वृत्तेन षण्णवत्या कोटिभिरष्टभिर्लक्षैः त्रिपञ्चाशत्सहस्रैश्चैते पञ्चविंशत्यधिकशततमे षष्ठसंवत्सरे
पतिस्तथा अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां वरीयसां सर्वेषामेव राजेन्द्र वर्षं भारत भारतं प्रियं भारत भारतं पुण्यं भारत भारतं शिवं भारत भारतं शिवं भारत भारतं शिवं भारत भारतं जिसे देव राजेन्द्र ने था दुलारा जिसे मातृभूमान्य मनु ने पुकारा जिसे देव राजेन्द्र ने था दुलारा जिसे मातृभूमान्य मनु ने पुकारा जो सम्राट पृथु का रहा प्राण प्यारा अमरेश्वाकू की आंखों का तारा प्रथम जिसने दी जग को विज्ञान धारा वही देश भारत समुन्नत हमारा वही तीर्थ भारत गुरु है हमारा गया तीन शिव रूप पाया था जिसको अमित अम्बरीशोर गाया था जिसको महिमान धाता ने गाया था जिसको मनस्वी नहुष ने रिझाया था जिसको दिया लोक मंगल को जिसने सहारा वही देश भारत समुज्ज्वल हमारा वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा मनुर्भव का संदेश जिसने दिया था सदा जो सुखद शांत जीवन जिया था परम प्रेम पथ जिसने निर्मित किया था विमल वेद विद्या का अमृत पिया था जगत यज्ञ सौरभ से जिसने सवारा वही देश भारत समुन्नत हमारा वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा जहाँ राम जन्मे घनश्याम जन्मे भरत व्यास गौतम से गुणराम जन्मे पतंजलि कपिल शंकर अभिराम जन्मे कुमारिल दयानंद सुखधाम जन्मे किया जिसने वेदों का फिर से उजाला वही देश भारत समुज्ज्वल हमारा वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा हुए ब्रह्मचारी जहाँ शक्तिशाली परम तेज के पुंज जो अंशुमानी चली थी जहाँ यम नियम की प्रणाली प्रथम जिसने दर्शन की है नींव डाली असीमित का मिलता जहाँ है किनारा वही देश भारत समुन्नत हमारा वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा जिसे औलियाओं ने सजदे किए हैं जिसे चिश्तियों ने भी बोसे दिए हैं सुसंदेश नबियों ने जिससे लिए हैं सभी चाक इंसानियत के जिए हैं सुमतियों ने श्रद्धा से जिसको निहारा वही देश भारत समुज्ज्वल हमारा वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा वही देश भारत समुन्नत हमारा जोरदार तालियां वही विश्व भारत गुरु है हमारा। इस शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। और आइए हम लौटते हैं पुनः संबोधन के उस क्रम की ओर। जैसा कि मैंने निवेदन किया आदरणीय मंत्री जी के संबंध में, मुनव्वर राणा की मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, अब छत पर परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, अब छत पर परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। हम ही थामे रहे टूटी हुई इस दीवार को, वरना अब बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो वह हवन
जो प्राचीनता को संजोने के लिए, हमारी मान्यताएं, परंपरा और ज्ञान के संस्कार को संजोने के लिए जो प्रयत्न जिसने किया है, वह व्यक्तित्व हमारा सौभाग्य है। हम सबके बीच के हमारे बड़े भाई, जोरदार तालियों के साथ आप सब मिलकर के उन्हें बुलाइएगा। पूरे आदर के साथ मैं आह्वान करता हूं, आदरणीय श्रीमान जयवीर सिंह जी कृपया आएं और अपने आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद संचालक जी। आर्य गुरुकुल महाविद्यालय की तपोभूमि भारत की महान संस्कृति की, आर्य संस्कृति की प्रतीक, ऐसी भूमि जिसको 1953 में महात्मा देव स्वामी जी, हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी आदरणीय दरकपाल सिंह जी और फूलन सिंह जी, लंबरदार कैरौली वाले, और श्रीमान ब्रजमोहन जी अग्रवाल भगत जी, बड़े आर्य समाजी थे। इन समाज सेवियों ने मिलकर के जिस भूमि पर इस बीजारोपण 1953 में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के संरक्षण में करने का काम किया था, ऐसी तपोभूमि पर आयोजित इस महर्षि दयानंद जी के 200वीं जयंती के, जन्म जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र पाल वर्मा जी, आदरणीय जिनको आपने गागर में सागर भरते हुए देखा कि पूरा आर्य संस्कृति का जो विचार है, जो भाव है, जो देश के लिए तपस्या और त्याग करने का काम है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, आदरणीय पंकज जी जायसवाल साहब, आदरणीय डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा जी, आदरणीय रवि शास्त्री जी, आदरणीय विनय वर्मा जी, आदरणीय हरवीर सिंह सुमन साहब, मंचासीन आदरणीय कुशलदेव जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हमारे जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई उदय प्रताप सिंह जी, हमारे बहुत ही कर्मठ योग्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में महती भूमिका निर्वहन की करके इसको धरातल पर उतारने का काम किया है, भाई रमेश रंजन जी जिलाधिकारी फिरोजाबाद, ब्लॉक प्रमुख आराम भाई कमलेश राजपूत जी, सम्मानित चेयरमैन और समाज सेवी डॉक्टर गुरदत्त सिंह जी, सीडीओ साहब शत्रुघ्न जी व्यास, हमारे विशु जी राजा एडीएम साहब, संगीता जी एडीएम, हमारे सीएमओ साहब, हमारे बीएसए साहब, पर्यटन के हमारे आरटीओ साहब विशाल जी, गजेंद्र सिंह जी अध्यक्ष आर्य गुरुकुल महाविद्यालय, इसके प्रबंधक आदरणीय केशव सिंह जी, पंडाल में बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए, पधारे हुए पूरे प्रदेश के आर्य जगत के सभी विद्वज्जन, आर्य संस्कृति से जुड़े हुए तमाम प्रदेश भर से पधारे हुए प्रतिनिधिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए वो छात्र छात्राएं जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है या आगे के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस पावन भूमि पर सम्मानित मंच को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए प्रणाम, वंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, एक महान शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिन्होंने उस काल में जब हिंदुस्तान में लोग सोए हुए थे, समाज को जगाने वाले, वेदों के ज्ञाता और जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए
समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। ऐसे वेदों के ज्ञाता महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का ये कार्यक्रम हमारी भारत सरकार के तत्वाधान में, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में हम सब लोग मनाने का काम कर रहे हैं। आज यह भी खुशी की बात है कि इसके नोडल विभाग के रूप में उत्तर प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग ये इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में आपके साथ खड़ा है। हमें खुशी है कि प्रदेश के बेहतरीन कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर के कार्यक्रम को फिरोजाबाद जिले के इस पवित्र भूमि पर जो 1953 से स्थापित ऐसा विद्यालय जिसने तमाम सहयोग नागरिक आर्य संस्कृति के क्षेत्र में देने का काम किया है, जिस स्कूल से अभी आप बता रहे थे कि अपने तमाम ऐसे विद्वज्जन जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरे विश्व में आर्य जगत को सुशोभित करने का काम किया है, अपना लोहा मनवाने का काम किया है, ऐसी विभूतियों ने इस विद्यालय में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। आज भी इस विद्यालय में जो गतिमान अब बना है, जिस प्रकार से आर्य गुरुकुल सिरसागंज अब तेजी के साथ आगे बढ़ा है, इसमें चाहे विद्यालय में हमारे यहाँ वाचस्पति जी जो कुलपति थे, इनकी कृपा से आशीर्वाद से यहाँ तमाम टीचर्स की नियुक्ति हुई, प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई। उसके बाद जिस प्रकार से पठन पाठन का दक्ष बच्चों को योग्यता देने का काम तेजी से बढ़ा है, उसी का परिणाम है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें इसी स्कूल के बच्चे इसी साल पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करके प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का इनाम लेके आए हैं। ये हम सबके लिए, पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है। और सबसे बेहतरीन स्थिति यह है कि आदरणीय देवेंद्र पाल वर्मा जी का भी बड़ा इस पर व्यक्तिगत आकर्षण रहता है, उनका सानिध्य रहता है। और हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग से पूरे प्रदेश में अकेला, या चूंकि आर्य समाज के हमारे विभिन्न प्रांतों के भी प्रतिनिधि और पदाधिकारी बैठे हैं, उनके संज्ञान में लगाना चाहूँगा कि सड़क के उस तरफ ठीक बगल में जो निर्माणाधीन आप कार्य देख रहे हैं, जिसमें एक हेलीपैड का निर्माण है, एक आर्य संस्कृति संकुल है, ये पूरा उसका नाम ही आर्य संस्कृति संकुल। इसमें एक आर्य संस्कृति का पूरा महर्षि दयानंद जी के जीवन से लेकर के जुड़े हुए सारे प्रसंगों से लेके और वर्तमान तक का एक बड़ा म्यूजियम रहेगा, एक बड़ा ऑडिटोरियम रहेगा, जो न सिर्फ अकेले फिरोजाबाद जिले के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि हमारा प्रयास है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से और पुरानी चीजों को जोड़ते हुए दोनों का नया पुराना संगम बना के ये हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया म्यूजियम आर्य संस्कृति के लिए हो, ये हमारा प्रयास है। इसकी लागत अभी 25 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत किए हैं और इसकी 27 बीघा जो आर्य गुरुकुल महाविद्यालय की ही भूमि है, उसी पर यह निर्माणाधीन चल रहा है। और आने वाले अगले वर्ष में टारगेट है कि इसको पूर्णता देकर के इसका एक बहुत बृहद रूप से शुभारंभ करेंगे, जिसमें आप सबकी उपस्थिति अभी से मैं सादर आमंत्रित कहूँ, आप आइए। और सबसे अच्छा ये होगा कि इसका संचालन, इसका रखरखाव, सारी व्यवस्थाएं पैसा सरकार दे रही है, सारा आर्य गुरुकुल सिरसागंज ही इसका मालिक होगा, वही इसको संचालित करेगा। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने, चूंकि बच्चे इसमें आपके नियुक्ति होने के बाद काफी बच्चे, अभी बच्चे बड़े हैं, काफी बच्चों का एडमिशन हुआ है, और बच्चों की संख्या के दृष्टिगत आपसी सहयोग से भी हम लोगों ने अभी एक छात्रावास 100 बच्चों की क्षमता का निर्माणाधीन इस समय बिल्डिंग के पीछे चल रहा है। जरूर आप लोग जाएंगे, देख के आइएगा, इस समय वो निर्माणाधीन है। और अलंकार योजना के अंतर्गत
लगभग 50 लाख रुपया हमारे जिलाधिकारी जी के माध्यम से वो प्रस्ताव प्रदेश सरकार को गया है। अलंकार योजना में भी एक छात्रावास का निर्माण इसी में हो जाएगा, तो 200 बच्चों की संख्या का ये छात्रावास इस विद्यालय के लिए नया छात्रावास उपलब्ध होगा, जिससे ये आने वाले समय में पुनः अपना जो एक प्रकाश पुंज के रूप में इसकी एक जानकारी होती थी, जाना जाता था, पुनः एक प्रकाश स्तंभ बन करके पूरे देश में संस्कृति के माध्यम से संस्कृत के विद्वान इससे निकल सके, शास्त्रीय आचार्य की डिग्री पाके, चूंकि ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, एफिलिएटेड आपके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, तो उसके द्वारा इससे निकले हुए विद्वान आज भी पूरे देश और दुनिया में अपना नाम आज संस्कृति के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार के छात्र हम सबका, इस विद्यालय का और आर्य समाज का, यहाँ बैठे हुए सभी विद्वानों का, हमारे नगर सिरसागंज का, फिरोजाबाद जिले का नाम रोशन कर सकें, ये हम प्रयास करेंगे। साथियों, वैसे भी अभी आपने कहा, अभी आपने एक नारा दिया, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। यही तो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री देते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। हम कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यही तो है आपका ही दिया हुआ नारा, आपकी ही दी हुई संस्कृति असली मूल मंत्र है, जो भारत के अखंडता को, भारत की एकता को, सामाजिक समरसता को, सामाजिक भाईचारा को एक रख करके हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने सहयोग के रखा है। हमारा संकल्प है कि आने वाले 2047 में, जब हिंदुस्तान आजादी का अपना शताब्दी वर्ष, 1947 में हम आजाद हुए थे, 2047 में हम आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, और हम लोगों का लक्ष्य है कि जब 2047 में हिंदुस्तान अपना आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय तक हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा कर सके। हमारा लक्ष्य है कि उस समय तक हम भारत को, ये कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, हम ये भी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, और दोनों ही चीजें, जैसा पूर्व विद्वानों ने अपने विचारों से अवगत कराया है कि किन्हीं कारणों से हमारा देश पराधीन हुआ, मुगलों की पराधीनता में गया, अंग्रेजों की पराधीनता में गया, लेकिन हमें खुशी है कि महर्षि दयानंद जी जैसे विद्वान वेद पाठी समाज सुधारक के मार्गदर्शन में, उनके विचारों से प्रभावित होकर के देश आजादी की लड़ाई में कूदा, और तमाम, अभी मैं प्रदर्शनी में देख रहा था, तमाम ऐसे उदाहरण भगत सिंह से लेकर के, सुखदेव से लेकर के, बड़े बड़े क्रांतिकारी जो हुए, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अग्रणी भूमिका अदा की, उन सब की जो आत्मकथा है, उन्होंने जो अपनी चिंतन में लिखा है, उसमें सबने लिखा है कि हम लोगों ने सीख ली, जीवन में प्रेरणा ली, वो महर्षि दयानंद जी के विचारों से लेकर के आजादी की लड़ाई में कूदने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का काम किया। ऐसे थे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो ऐसे महान संत, महर्षि के 200वीं जयंती पर हम आश्वस्त करते हैं कि उनको विचारों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, हम अपने समाज को एक रखने के लिए, समाज में एकता, अखंडता, एक रूपता रखने के लिए, देश को अक्षुण्ण रखने के लिए, अखंड भारत के सपने के साथ आगे बढ़ने का काम भी करेंगे, और भारत को दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और हमारा मानना है कि महर्षि दयानंद जी के विचारों को अपने जीवन में हम लोगों ने धारण कर लिया, तो जीवन में जो तमाम बुराइयां हैं, छुआछूत, ऊंच नीच, जात भेद, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब समाप्त होकर के हम लोग एक सामाजिक समरसता के एक धागे में पुरा करके, एक धागे में पुरोएंगे, और राष्ट्र को एक नई ताकत दे करके राष्ट्र कब मजबूत होगा, जब सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, कोई गरीब न रहे, कोई अछूता न रहे, कोई अछूत न रहे,
सब लोग मिलकर के ऐसे पुष्प का गुलदस्ता बने कि सारे लोग अनेकता के एकता के सूत्र में बनते हुए राष्ट्र को निरंतरता के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे महर्षि दयानंद जी के सपनों को पूरा कर सके, आदरणीय मोदी जी के सपनों को पूरा कर सके, आदरणीय योगी जी को सपनों को पूरा कर सके, इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः आप सबको जो सामने बैठे हुए हमारे जितने भी महर्षि दयानंद जी के अनुयायी हैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आप सब लोग आए, इसमें भागीदारी की। मैं अपने प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से लगातार स्वयं चिंतन करके हमारे जिलाधिकारी जी ने लगातार इस कार्यक्रम को अंतिम साकार स्वरूप देने में महती योगदान किया है। मैं अपने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को भी, विशेष रूप से विशाल जी को भी और बैठे हुए सभी हमारे आचार्य, हमारे आर्य प्रदेश सभा के अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को विशेष बधाई, विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके प्रयास से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेगा। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः सम्मान मंच का भी एक बार सम्मान करते हुए, उन्हें अभिवादन करते हुए, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हुए 200वीं जयंती के अवसर पर ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे हमारे आज जगत के विद्वानों के मार्गदर्शन में, उनके अनुभव से, उनकी योग्यता से, उनकी क्षमता से हम अपनी संस्कृति को, आज संस्कृति को लगातार पुनरुद्धारित करते हुए मजबूत स्थिति में ले जाने का सपना पूरा करेंगे, अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे और अपने समाज को, आर्य का मतलब ही है, एक दो ही तो होते थे, एक आर्य एक अनार्य। अनार्य का मतलब आप जानते हैं, एक आर्य, आर्य का मतलब शुद्ध जीवन, वैचारिक रूप से शुद्ध जीवन, एक देवताओं वाला जीवन, एक भले मनुष्यता का जीवन, एक ऐसा जीवन जो सर्वांगीण विकास की ओर ले जाए, ऐसा जीवन जो हर विकारों से मुक्त हो। ऐसे जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं पुनः जिन जिन स्कूलों ने इसमें प्रतिभाग स्थायी तौर पर किया है और जिन्होंने प्रतिभाग बाहर से आके किया है या करने वाले हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी का। मेरा निवेदन है आदरणीय जिलाधिकारी जी से कि माननीय मंत्री जी के सम्मान के लिए कृपया उन्हें इस अविस्मरणीय क्षण आज का जो आयोजन है, उन्होंने एक मंत्री के तौर पर भी, एक नागरिक के तौर पर भी और व्यक्तिगत अपनी अमूल्य आस्था के आस्थावान होने के तौर पर भी जो योगदान दिया, आयोजकों की ओर से एक अकिंचन, एक छोटी सी भेंट। विनीत जी अपनी स्वरचित पुस्तक भी भेंट कर रहे हैं और आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम 15-20 मिनट का और है और पूर्णाहुति करके ही आप लोग जाएं। बच्चे भी अभी और धैर्य रखें 10-15 मिनट का। हमारे केवल 1-2 वक्ता शेष हैं। पूरा मंच पर जो उपस्थित महानुभाव हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, कृपया आप सब अपना आसन बनाए रखेंगे और आप सब महानुभावों से भी यही अपेक्षा है कि 15 मिनट का समय आप और प्रदान करेंगे। आपने सुबह से यहाँ अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया है और यह अब आपकी अमूल्य आहुति संस्कार निर्माण की दिशा में, राष्ट्र निर्माण की दिशा में और चरित्र निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी को विदा करने के उपरांत हम सब मंच पर अपना आसन ग्रहण करके रखें। सम्मानित मंच तथा उपस्थित सभी अधिकांश गुरुकुल के बच्चे हैं। हमको सबको पता है कि जिन तथ्यों को, जिन सिद्धांतों को ऋषि ने उस समय कहा, उस समय उनका बहुत विरोध होता था, किंतु वो ही सारे तथ्य, वही सिद्धांत आज भारत के मानक सिद्धांत बने हुए हैं। जैसे आचार्य जी, आप कल्पना कीजिए, आचार्य वेदपाल जी, विनय जी, आचार्य वेदपाल जी, सुनने वाला कोई नहीं, आप दोनों मेरी बात सुन लो, 2 मिनट सुना के जा रहा हूं।
आचार्य, नहीं, मैं बोलता नहीं हूं, एक दो बात बताऊंगा, बस जो आपकी बात है वही बता दूंगा, क्योंकि आप भी बताते हो। नमस्ते जब ऋषिदानंद ने कहा तो बड़े भजन बने नमस्ते के विरोध में, किंतु आज विदेशों में भी भारत की पहचान केवल नमस्ते से ही है। एक समय जब ऋषि ने कन्याओं के द्वारा वेद पाठ की बात कही, बड़ा विरोध हुआ। और आज आपको बात बताऊं, कोई सा भी मंच हो, कैसा भी मंच हो, यदि वहां वेद पाठ होना है तो कन्या ही कर रही है। कल मैं एक बहुत बड़े कार्यक्रम से आया था, अच्छा बड़ा कार्यक्रम था, तो वहां पर चोटीपुरा और ये पाणिनि कन्या गुरुकुल दोनों की कन्याएं थी, उन्होंने मिलकर बड़ा अच्छा वेद पाठ किया और सब बड़े प्रभावित हुए। तो ये ऋषि की महिमा है, ये युग प्रवर्तक हैं, उन्होंने जो दृष्टि दी उस समय कुछ लोगों ने, देखिए प्रकृति में विरोध अवश्य होना है, शरीर में भी हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक नकारात्मक तत्वों का चलता रहता है, तभी बुखार भी आता है। जब नकारात्मक तत्व जीतने लगते हैं तो बुखार आ जाता है, सकारात्मक तत्व जीत जाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा सृष्टि में चलता रहता है। तो ऋषि ने उस समय जो बातें बताई उनका कहीं ना कहीं बहुत विरोध होता था, बल्कि भजन बने हुए थे, किंतु आज आश्चर्य है कि वो युग प्रवर्तक थे, इसीलिए ऋषि थे। जो उन्होंने कहा, मैं तो जिस दृष्टि में देखता हूं, नमस्ते और कन्याओं का वेद पाठ तो दूसरी बात है, आप देखो गौ सेवा के विषय में उस समय वो उत्थान नहीं था। जो ऋषि दयानंद ने जब से उसको प्रारंभ किया, आर्य समाज ने उसको जब से एक गति दी, गौ करुणा निधि लिखी, उसके बाद से तो हिंदू समाज की पहचान बन गई कि गौ सेवा। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण है। ऋषि दयानंद ने उस समय प्रयास किया था कि संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा बने और अपना संस्कृत वाक्य प्रबोध लिखा। अनेक उदाहरण है कि ऋषि दयानंद ने उस समय जो प्रयास किए उनका विरोध हुआ, किंतु आज वो ही प्रयास भारत के मानक प्रयास हैं और निश्चित ही उन तथ्यों पर, उन सिद्धांतों पर, ऋषि के दिखाए हुए जो हमारे कहना चाहिए पथ है, उस पर चलते रहेंगे और भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा। इसी विश्वास के साथ मुझे समय दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। वो चले गए आर्य प्रतिनिधि सभा वाले, उनको मैंने मेरठ में समय नहीं दिया, तो मैंने कहा उसका बदला उतार दो, मुझे आज तुम समय मत दो। बस बात पूरी हो गई। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। और शिक्षकों का बहुत योगदान रहा, विद्यार्थियों का बहुत योगदान रहा, और मंच पर भी हमारे मध्य एक शिक्षिका आदरणीय गीतांजलि जी उपस्थित हैं, और यह समय मैं समझता हूं सदुपयोग के लिए सबसे बेहतर है। वो कुछ पंक्तियां अभिनंदन की अपनी प्रस्तुत करना चाहती हैं। आए आदरणीय गीतांजलि जी और अपने अभिनंदन की पंक्तियां प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारियों, सभा में उपस्थित सभी बच्चों, साथीगण, शिक्षकों, सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं इतने बड़े मंच का एक हिस्सा हूँ और मुझे कुछ क्षण यहाँ पे बिताने के लिए सभी के साथ मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो हमारे बीच जो अतिथिगण उपस्थित हैं उनके अभिनंदन में मैं दो पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ कि शब्दों के हम सुमन चढ़ाएं, अर्थों के रोली चंदन। शब्दों के हम सुमन चढ़ाएं, अर्थों के रोली चंदन। और आज इस महाकुंभ में आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। इन अतिथियों के लिए मैं दो लाइनों से अपनी, एक तरीके से मैं इन सबको प्रणाम कर रही हूँ, उन शब्दों से, उन शब्दों का अर्थ समझ लेना कि सत्य शिव अल्पनाएं आपके लिए, सत्य शिव अल्पनाएं आपके लिए, वेद की सब ऋचाएं आपके लिए। अब कहने को बाकी बचा नहीं कुछ, अब कहने को बाकी बचा नहीं कुछ, सारी कल्पित कलाएं आपके लिए, सारी कल्पित कलाएं आपके लिए। इसी के साथ मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी नगर के सम्मानित व्यक्तियों ने अपना कीमती समय दिया है, उन सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि इस महाकुंभ में आकर जो भी हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया, उनका 100% में अगर हम 80% भी अपने साथ ले जाएंगे
तो ये महाकुंभ शायद सार्थक होगा। धन्यवाद। ये चोटीपुरा की बच्चियां अपने स्थान के नाम को सार्थक कर रही हैं और इस कार्यक्रम का शिखर प्रतीत हो रही हैं। कार्यक्रम पूरा शीर्ष पर है और आपका पूरा समुच्चय यहां उपस्थित है। आप प्रिय बेटियों को मैं स्वयं अपनी ओर से बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और अभी कार्यक्रम में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सभी संपन्न हो गए हैं, सकुशल संपन्न हो गए हैं। अब एक अंतिम औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन की, जो हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी हैं श्रीमान वेदपाल वर्मा जी, वो माननीय मंत्री जी को विदा करने गए हैं। कुछ ही क्षणों में वो पधारेंगे और गुरुकुल से अगर कोई यहाँ है स्थानीय व्यक्ति तो मेरी सहायता करें। और अगर प्रधान जी इस आवाज को सुन रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि कृपया इस आज के सत्र के समापन की घोषणा के लिए कृपया वो पधारें। और अभी हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का सम्मान भी इस मंच के माध्यम से होना है। मैं भाई प्रवीण सिंह नीटू जी, मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अगर कोई आने की व्यवस्था हो तो मंच पर आ जाएं। ये भी कठिनाई है, थोड़ी सी सेक्शन इतने सघन बना दिए हैं कि उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता है, इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता है। अगर कोई सहयोगी आपका सहयोग कर दे तो आप यहां आ जाएं। और मैं एक बार आदरणीय विनय आर्य जी से निवेदन करता हूं कि उनका वक्तव्य प्रारंभ में पूरा नहीं हो पाया था और चूंकि प्रथम वक्ता के ऊपर प्रेशर होता है न्यूनतम बोलने का, तो आपने उस दबाव को सहन किया। हम आपके बहुत ऋणी हैं और एक ऋण यदि और आप हमारे ऊपर कर दें कि यहाँ इस मंच पर कुछ और दो शब्द का उद्बोधन हो जाए तो इस जो इस समय एक खामोशी सी आ गई है उसमें कुछ हलचल हो सकती है। मैं देख रहा हूं दूर दूर तक मेरी नजरें जा रही हैं। आदरणीय प्रवीण सिंह जी जो इस आर्य गुरुकुल महाविद्यालय की फाउंडेशन से स्थापना से जिनका परिवार जुड़ा रहा और वो प्रस्थान कर रहे हैं। इधर से कुछ महानुभाव और पधार रहे हैं और मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं प्रधान जी श्रीमान वर्मा जी का, कृपया अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हों तो शीघ्र यहां पधारें और आज के इस सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन तथा अतिथियों का सम्मान, यह महती औपचारिकता शेष है। इनमें से कोई बच्ची कुछ मंत्र वगैरह का पाठ करना चाहे तो वो आ जाए, एक दो बच्चियां, या उसी मंच से वहां देखो माइक वगैरह है अगर। जी हाँ करवाएं सर। ये कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की कोई बेटी दयानंद जी के बारे में कुछ बोलना चाहे, भाषण, कविता नहीं, गीत नहीं, तो अच्छा लगेगा। जो भी आना चाहे आए, ऊपर आए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे मंच संचालक महोदय जी का मैं आभार करता हूं। वैसे इन्होंने बड़ी व्यवस्था से कार्यक्रम को चलाया, कुछ समय के आगे पीछे होने से। हाँ जी, विचार कर रहे हैं? आ जाओ। देखो लाइव जा ही रहा है हमारे आर संदेश टीवी पे, काफी लोग देखते हैं। तो जो बेटी आ रही है इसका ताली बजा के अभिनंदन करो। ये और हमारी सब बेटियों को ये भाषण देना आना चाहिए गजब से। जैसे गीत आप गाती हो ना, वैसे ही आपने एक एक बेटी ने भाषण देना सीखना है। सारी बातों को जिन जिन अलग विषयों पर जो आपकी रुचि का विषय है, आप उस विषय पर बोलना सीखो। बड़े बड़े मंचों पे आपने आगे आकर के बोलना है। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत जन को मेरा सादर प्रणाम।
मैं आज ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगी जिसके लिए आज हम सब उपस्थित हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती। जिस क्षण देह में दुर्बलता प्रतीत हो, उसी क्षण एक महान विशालकाय सन्यासी को याद करो। जिस क्षण तुम्हारे हृदय में मोह का साम्राज्य प्रवर्तित हो, उसी क्षण धन को ठोकर मारने वाले उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी को याद करो। द्वेष भाव से उत्तप्त होकर यदि तुम्हें अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट हो, तो राग द्वेष विमुक्त उस तपस्वी को याद करो। सन 1824, तारीख 12 फरवरी, स्थल काठियावाड़, मौरवी राज्य, टंकारा ग्राम। एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, और वो घटना थी बालक मूल शंकर के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म। जन्म तो लाखों हुए इस धरती पर, किंतु किसी ने भी इस खंड खंड भारत को एक सूत्र में बांधने की नहीं सोची। वो दयानंद ही थे जिनका स्पष्ट मंतव्य था कि जब तक एकता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का बंधन मजबूत नहीं होगा, तब तक धर्म की जय नहीं होगी। अंग्रेजी राज में जब मैकॉले अपने पिता को पत्र लिखकर यह कह रहा था, माई डियर फादर, आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली, नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड एन इंग्लिश एजुकेशन एवर कंटिन्यूज टू बी सिंसियरली अटैच्ड टू हिज रिलीजन। उस समय दयानंद ने उद्घोष किया, आर्यों वेदों की ओर लौटो। वो समय जब लोग अंग्रेजों की ओर आंख उठाने से भी डरते थे, तब दयानंद सीना तान के कहते थे, ये भारत सिर्फ भारतीयों का है। इसलिए तो एनी बेसेंट को कहना पड़ गया, दयानंद वॉज फर्स्ट टू प्रोक्लेम इंडिया फॉर इंडियंस। अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भाषा में कहूं तो दयानंद वो जाज्वल्यमान नक्षत्र थे जो भारतीय आकाश पर अलौकिक आभा से चमके और गहरी नींद में सोए इस भारत को जागृत कर गए। दयानंद के कार्य मैं कहां से गिनवाऊं, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। चाहे नारी हो, शूद्र हो, गो हो, हर क्षेत्र में जागृति का शंख फूंक दिया। इसलिए तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने कह दिया, दयानंद वो दर्पण थे जिसमें हर रंग थे। ओम। आइए हम सब आज के कार्यक्रम अभी के समापन की ओर अग्रसर हैं। एक शेर मैंने स्वामी देव दयानंद के लिए लिखा था, ऐ ऋषि तेरे एहसानों को कभी भुला सकते नहीं, ऐ ऋषि तेरे एहसानों को कभी भुला सकते नहीं, और देवता भी तेरे जैसे हो सकते नहीं। ऐ ऋषि तेरे एहसानों को कभी भुला सकते नहीं, देवता भी तेरे जैसे हो सकते नहीं। मर भी जाए ऐ ऋषि तेरे लिए तो, मर भी जाए ऐ ऋषि तेरे लिए तो, तेरे कर्ज को कभी चुका सकते नहीं, तेरे कर्ज को कभी चुका सकते नहीं। बोलो ऋषिवर देव दयानंद महाराज की। आइए मिलकर के हम समापन का शांति पाठ करेंगे। ओम ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो भय। धर्म धुरंधर स्वामी देव दयानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रजरामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, देश पर शहीद होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की।
आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक पवित्र ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।